नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला हैं और आपका पाम हमारे पास विश्लेषण के लिए आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये रिंग फिंगर है उसके नीचे का जो ये सूर्य का पर्वत है, इस पर्वत पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे दो मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। मछली का जोड़ा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपकी जो मेजर दो इच्छाएं हैं अपने मन के अंदर जो पूरी होंगी, और ये इच्छाएं पूरी होनी भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको अपने कामों में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और दुगनी रूप में मिलेगी। ये आपकी सूर्य का पर्वत और इस पे बनने वाली उंगली, ये मछलियाँ कह रही हैं। दूसरी बात देखें, मैंने आपका दाहिना हाथ भी देखा है तो उसमें भी दो लकीरें बन रही हैं। इसका मतलब है व्यक्ति को यश की प्राप्ति होगी, यश मिलेगा, संतान का सुख निश्चित रूप से मिलेगा और संपत्ति का भी लाभ होगा, मानी धन भी प्राप्त होगा। लेकिन आपकी दोनों हथेलियों में वर्तमान समय में सूर्य का जो पर्वत है वो ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो है, जो आपके द्वारा प्रयास हो रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितना आप मेहनत कर रही हैं, जितनी आप परिश्रम कर रही हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें यहाँ पे उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से होता है तो आप कितने भी स्ट्रोंग हो, कहीं ना कहीं नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसकी संभावना रहती है। मानी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, कई बार पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार हड्डियों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति में विटामिन डी संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, अपने सूर्य को आप मजबूत करेंगे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जब सूर्य इस प्रकार से रहता है तो व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो पूरा विस्तार, वो फैलाव उसको नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? देखिएगा, ऐसी चीज़ों के लिए हमने एक दिव्य सूर्य क्रिया ईजाद की है। वो दिव्य सूर्य क्रिया बहुत पहले से है, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये बहुत प्रमाणिक है, बहुत प्रभावशाली है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दूंगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी निश्चित तौर पे जब सूर्य जो है कमज़ोर रहता है तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, फैलाव पाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आपको जो है सूर्य क्रिया और सूर्य का उपाय जरूर करना है। मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी एक लकीर है। ये लकीर मंगल की रेखा है। ये लकीर बता रही है कि आने वाले समय में इस लकीर की वजह से, मंगल की वजह से आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जब सूर्य प्रबल हो जाएगा तो आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। भगवान की जीवन में बहुत बड़ी कृपा है, इसका आपको अनुभव हो जाएगा।
आप अनुभव करेंगे इस चीज़ को। दूसरा, आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप पूरी तरह से यूज कर सकेंगे। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की शक्ति है, उस शक्ति का आप उपयोग कर पाएंगे। और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में निश्चित ही अच्छा खासा प्रभावशाली वर्चस्व वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसका फायदा आपको चौगुने रूप से मिलने वाला है। लेकिन ये चीज़ें तभी घटित होंगी जब आप सूर्य को मजबूत करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से देखें तो दो रेखाएं इससे आ रही हैं, जीवन की रेखा पे मिल रही है। एक रेखा यहाँ से भी आ रही है और यहाँ पे त्रिभुज बना रही है। ये बहुत शानदार चीज़ है। आपको जमीन का सूर्य के प्रबल होने पर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ। चाहे ज़मीन मिलेगी, चाहे ज़मीन का पैसा मिलेगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये इस चीज़ को दिखाता है, ये त्रिकोण, कि ज़मीन से संबंधित चीज़ों में आपकी विजय है। अगर ऐसी स्थिति में अगर प्रॉपर्टी में कोई केस चल रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति की जीत होती है। अगर ये चतुष्कोण बन रहे हैं तो ऐसे में प्रॉपर्टी का लाभ होता है। तो आपको जीवन काल में मंगल की वजह से निश्चित ही प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है या धन मिलने वाला है उसकी तरफ से, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा ये कब होगा। इसमें एक मछली इसी का है कि सफलता आपको मिलेगी, एक अन्य काम की है, ठीक है। लेकिन ये सब तभी होंगे जब आपका सूर्य मजबूत स्थिति में आएगा, पावर देने की स्थिति में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जा रही है, फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा प्रॉपर तरीके की नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति की करियर और धन की रेखा इस प्रकार की होती है तो जीवन में करियर में स्थायित्व नहीं आ पाता है। जिस प्रकार का स्थायित्व चाहिए होता है, जिस प्रकार का स्थायित्व आना चाहिए, वो स्थायित्व नहीं आ पाता है। धन के मामले में भी जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उस प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं होती है। क्या करना चाहिए आपको? आपके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। और उसके साथ साथ रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, उसको भी आप विधिवत तरीके से करिएगा। थोड़ा लेट होगा, कम से कम जो है 2.5 से 3 वर्ष बाद इन क्रियाओं का फल प्राप्त होता है। जो करियर और धन की रेखा है कम से कम पुष्ट होने में 2.5 से 3 वर्ष का समय लेगी और उतना ही आपका सूर्य का पर्वत लेगा। उससे पहले आपको फायदा तो मिलेगा लेकिन जिस विस्तृत रूप में मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अगर आप हमारी दी हुई क्रिया या हमारी दी हुई उपाय नहीं भी करती हैं और आप कोई अंगूठी पहनते हैं या किसी और ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो भी फायदा आपको उसके बाद ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, कुंडली को विश्लेषण कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, आपको उपाय बता सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो है उसका विश्लेषण बता सकते हैं, हथेली पढ़ सकते हैं, उसका विश्लेषण करके बता सकते हैं, लेकिन कर्म को नहीं बदल सकते हैं, भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। केवल पढ़ना जानते हैं, पढ़ के आपको बताते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन कर्म को नहीं बदलते हैं, भाग्य को नहीं बदलते हैं। किसी का नसीब कोई नहीं बदल सकता है, हम भी नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलना होता तो हम ये काम क्यों करते? इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? हम पहले अपने भाग्य बदलते, ठीक है ना। तो ये आपको निश्चित तौर पे कर्म करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा जो मैं आपको दूंगा और ये अपने टाइम पे ही सुदृढ़ होगा।
अगर नहीं करेंगे तो ये लंबा खींचेगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, ये पंच तत्वों से बनी है और हम ऐसी क्रियाएं देते हैं, ये उन पांच तत्वों को एक सीध में लाने का काम करती है, जिससे हाथ की रेखाएं बदलती है। केवल माला जपने से, पूजा पाठ करने से परिवर्तन तो होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन योगिक क्रियाओं को साथ में करने से परिवर्तन जल्दी होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पर। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखें, मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का भी आपको काम करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है या 2 चीज़ रखता है और रहा होगा। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। कोई एक या 2 चीज़ आपके जीवन में 35वें वर्ष तक रही होगी। ये निशान है तो निश्चित रहता है। दूसरा, अगर हम देखें, रिंग फिंगर आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र रूप में है, नीम फिम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में भी गैप है, ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जीवन में जब जब शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, चाहे कुंडली में हो या हथेली में हो, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप कर्म किस प्रकार के करते हैं। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी और इसका फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। कागजों के रख रखाव में कमी रह सकती, फाइलिंग में कमी रह सकती, अकाउंटेंशन में कमी रह सकती है। तो इसके लिए थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क जरूर आएगा। यहाँ पे एक सामान्य सी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सभी उंगलियों का जो झुकाव है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो शनि के नैसर्गिक नेगेटिव गुण है ना जीवन में, वो कभी कभी उतर कर आते हैं, विशेषकर जब शनि साढ़े साती में हो, ढैया में हो, बकरी में हो या रुष्ट स्थान में हो। तब जीवन में कई दफ़ा व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या कई दफ़ा जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें भी शनि के साढ़े साती, ढैया या बकरी स्थान में रहने पर दिखेंगी। यहाँ पे देखें तो ये बहुत सुंदर आपका अंगूठा है। कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में सफल होना आपको आता है, कहीं ना कहीं भाग्य आपको सफलता की ओर ले जाता है और एक सुखद जीवन जीने की ओर आपको ले भी जा रहा है। ये बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आगे सफलता मिलेगी आपको। ये लकीर सीधा जाके इस तरफ आ रही है और आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का जो ऋषि ग्रह है, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और शनि का जो कर्मों को देखते हैं भाग्य स्थान है, दोनों का बलाबल आ रहा है।
निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस लकीर पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति इसको कहते हैं, इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे और इस पे पड़ने वाला प्रभाव यहाँ पे बता रहा है। अब देखिएगा अंत में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से दो त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं और इस त्रिकोण पे भी दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये रहस्य पैदा करता है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ झुकाव बढ़ने वाला है। जैसे यौगिक विद्या साधना जिसको कहते हैं, या कुंडली विश्लेषण कहते हैं, या हस्तरेखा कहते हैं, या सामुद्र विज्ञान की और से शाखाएं जो भी हो, चाहे तंत्र हो कोई भी हो, इस तरफ कहीं ना कहीं जो है रुझान बढ़ने वाला है। हो सकता अध्यात्म में रुझान बढ़े, अपने आराध्य के प्रति बहुत ज़्यादा तह तक जाने की क्षमता बढ़े कि मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, ये जो धर्म है, जो अध्यात्म है, ये क्या चीज़ है, इसकी नॉलेज कहीं ना कहीं गेन होने वाली है और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व उजागर होने वाला है और इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा और बहुत शानदार पड़ेगा। ये चीज़ आपको प्रतिष्ठा देगी, ये चीज़ आपको भगवान के बहुत नज़दीक लेके खड़ा करेगी। जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है ना, तब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बहुत शानदार पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का प्रताप है ये, जो आपकी हथेली में ये चिन्ह उभर कर आया हुआ है, बहुत शानदार, अपने आप में विशेष। बहुत कम हथेलियों में होता है, बहुत कम हथेलियों में। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, ऐसा व्यक्ति अनुशासन में रहने वाला होता है। ऐसी अगर जातिका हो तो स्वयं लक्ष्मी होती हैं। अब लक्ष्मी का मतलब जरूर नहीं उसके पास धन का भंडार हो, लक्ष्मी का मतलब उसके गुण, उसका रूप, उसकी भाषा, उसका बर्ताव और उसका लक, ये लक्ष्मी के गुण हैं। वाणी ऐसी बोलती है कि लोग आकर्षित हो जाएं, लोग बोले यार, कुछ लोग आपने देखे होंगे कुछ लक्ष्मी कि वाणी बोलते हैं तो व्यक्ति कितना भी थका हुआ हो, मानसिक रूप से कितना भी परेशान हो, उसके मन को शांति आ जाती, ऐसी किरणें छूटती हैं। तो ये लक्ष्मी का प्रथम गुण होता है कि दूसरे को वाणी के सहारे आकर्षित किया जाए। उसके मन में जो विचार बहुत ज़्यादा कौंध रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो शांत हो जाए, व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाए, मात्र की तरफ जाए, वात्सल्य की तरफ जाए। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है, ये मात्र रूप को दिखाता है ना, लक्ष्मी माता के रूप में है ना, तो उस रूप को ये दिखाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है आपकी हथेली में। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ से ऊपर की ओर रेखा जा रही है, यहाँ पे दो रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, ठीक, आध्यात्मिक रेखाएं हैं और ये यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो निश्चित रूप से जो है इस प्रकार से चतुष्कोण बन रहे हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में व्यक्ति मौत के मुंह तक भी चले जाए लेकिन तो भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आ जाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। हाँ, एक रेखा ये थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा लापरवाही कम रखे,
ये चीज़ थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख को वंचित कर सकती है। वंचित का मतलब कुछ और न समझे, इसका मतलब है या तो वैचारिक मतभेदता आती है, या तो व्यक्ति काम के सिलसिले में बहुत दूर रहता है, या तो कहीं ना कहीं जो मन मुटाव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान जरूर करें। मस्तिष्क की रेखा बहुत शानदार, क्रिएटिव व्यक्तित्व है। यात्राओं का बहुत शानदार मौका भी मिलेगा। हाँ, जब जब बृहस्पति थोड़ा सा भी सामान्य आने बैठ जाता है तो चिंतातुर स्वभाव जन्म देता है। शानदार जीवन की रेखा, बहुत लंबी आयु, और यहाँ पे देखिएगा घर के बाहर तरक्की है, जन्म स्थान से दूर तरक्की को यह दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रथम, लेकिन इसमें जो है योग का साइन है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान जरूर रहे। जो वायरल चीजें हैं वैसी जगहों न जाएं, ज़्यादा आक्रमण हो सकता है। ठीक है ना, आजकल तो वायरल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा इससे ज़रूर बचें। जो चीज़ जहर पैदा करती हो वैसा खाने में थोड़ा बर्ताव रखें, मानी वैसे खाना ना खाएं। योगा इत्यादि ज़्यादा करें तो बहुत शानदार रहेगा। दूसरी रेखा है आपकी धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, दोनों थोड़ा सा कमजोर है। इसके लिए क्या करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय। लेकिन तीसरी रेखा शानदार स्थिति में आ रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। चाहे कुछ भी हो, लेट से मिले, लेकिन अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख आपको मिलने वाला है। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं, ये है आपका शुक्र का पर्वत। कला, सौंदर्य, सुंदरता और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। शुक्र का पर्वत बता रहा है हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ को भी ये बता रहा है। आने वाले समय में सूर्य के मजबूत होने पर निश्चित रूप पे शुक्र चमक देगा, ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा। नाम और यश कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ेगा। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो शुक्र अभी थोड़ा सा जो है रेखाओं से पटा पड़ा है। किसी चीज़ को लेके कोई चिंता बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो उलझन जा नहीं रही है, लेकिन आगे समस्या का समाधान मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान भी है। जमीन से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा वाद विवाद में न फंसे, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता। भले ही जीत आपकी तरफ हो सकती है, लेकिन मामला बन सकता है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव या कन्फ्यूजन की स्थिति को भी जन्म दे सकता है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखें, भले ही ये बहुत सुंदर है, लेकिन अभी थोड़ा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं वर्तमान समय में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये इस तरह से बता रहा है।
शनि के अगर हिसाब किताब देखें, ये थोड़ा अनबैलेंस है। सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ महसूस कर सकते हैं। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। आने वाले समय में थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य का हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत शानदार स्थिति में है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और ये तन का मालिक है तो तन की सुंदरता भी अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में भी लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले समय में मन की मजबूती बहुत अच्छी रहने वाली है। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत अच्छा रहेगा और विशेषकर सूर्य के ठीक होने पर शरीर का हार्मोनल सिस्टम एकाएक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। निश्चित रूप से अगर देखा जाए छल कपट से दूर रहेंगी और एक सकारात्मक दिव्य सोच आपकी बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेजना हो करने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।